के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम परिश्रम पर्व के बाद जो हमारी मेरी भावना है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। श्रद्धा, दर्शन, ये हमारे मोक्ष का प्रथम मार्ग है। आपको, हमको, सबको मोक्ष में जाना है और मोक्ष में जाने के लिए सम्यक दर्शन होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सम्यक दर्शन है तो ही हमारा आत्मा मोक्ष तक पहुंच सकता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक मोक्ष कदापि हो नहीं सकता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? सच्ची श्रद्धा। किसके ऊपर? माता जी के ऊपर, गणपति के ऊपर। किसके ऊपर सच्ची श्रद्धा? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के ऊपर सच्ची श्रद्धा यानी दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा। दर्शन यानी आत्मदर्शन, दर्शन यानी तत्व दर्शन। कल मैंने पूछा था तत्व कितने? 9 तत्व। उसके ऊपर सच्ची श्रद्धा होना। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हमारा जीवन पित्तल के समान है। सोना और पित्तल दोनों दिखने में समान है ना। जब पित्तल को अच्छी तरह से साफ किया हो या एकदम नया हो, उस समय में सोने में और पित्तल में कोई फर्क नहीं नजर आता है। 1 तोला सोना एक तरफ है तो उतनी कीमत में पित्तल कितना आएगा? 1 तोले सोने में शायद मनोबल पित्तल आ जाएगा। इतना दोनों में दिखने में समानता होते हुए इतना फर्क क्यों है? पित्तल में और सोने में इतना फर्क क्यों है? क्या कारण है? सोना खाने से निकलता है, पित्तल क्या पेड़ से लगता है? पित्तल की तो खाने से ही निकलता है। फर्क क्या है बताओ फटाफट। करना पड़ता है। कभी लगा अगर पित्तल ने कितना पाया? पित्तल में और सोने में फर्क होने का कारण पित्तल को इतना सा पानी का दाग लगा तो काला दिखने लग जाता है। सोने को पानी में डालो, अग्नि में डालो, कीचड़ में डालो, धूल के नीचे दबा दो, निकालने के बाद उसकी चमक कम होती है? नहीं होती है। हमेशा उसकी चमक बनी रहती है। और पित्तल को आप अपने घर में पित्तल के बर्तन पहले रखते थे। आज तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल ही है। जो पुराने घर होंगे उनके घर में मिले तो मिले, बाकी पित्तल के कोई भी बर्तन मिलते ही नहीं है। तो पित्तल को दाग लग जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। सोने में और पित्तल में जितना अंतर है उतना ही अंतर सम्यक दृष्टि जीव में और मिथ्यात्व जीव में। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, जिसको मोक्ष की तमन्ना है, जो व्यक्ति मोक्ष में जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को यानी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ऐसा व्यक्ति संसार के कोई भी कार्य में उसका मन लगता ही नहीं है। कर्तव्य है इसलिए करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह अपने कुटुंब का रक्षण करता है, अपने बच्चों को बड़ा करता है, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाते हैं, शादी करते, सब कुछ करते हैं। सम्यक
यह मेरा नहीं है और मैं इसकी नहीं हूँ। क्योंकि जब ये बड़ा बन जाएगा, राजकुमार बन जाएगा, राजा बन जाएगा या बड़ा सेठ बन जाएगा तो गाय माता के सामने भी देखेगा क्या? नहीं देखेगा। आज के संतान की यही दशा है, किसी को किसी के सामने देखने की फुर्सत नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह विचार करते हैं ये तो ऐसा ही है, आज दिन तक ऐसा हुआ है, होके गया है, हो रहा है और होने वाला है। क्योंकि संसार का नाम भी परिवर्तन होना है, परिवर्तन चलते ही रहने वाला है। आपको लगता है आज के संतान ऐसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कौनिक महाराज ने, कौनिक राजा ने श्रेणिक महाराज को जेल में नहीं रखा था? कौन था श्रेणिक महाराज कौनिक राजा का? पिता था। क्यों रखा था? राज्य के लिए। आज के जमाने में झगड़े किस बात के हैं? धन के लिए ही तो चल रहे थे। तो ये सारी बातों को यदि देखेंगे तो चौथे आने में कि ये रामायण थी तो पांचवें आने में तो ज्यादा ही होगा ना। तो इसके लिए हमें अपनी आत्मा को समझना होगा कि दुख लगाने के बजाय ये संसार, कल मैंने 3 बातें कही थी आपको, यदि आपको मोक्ष में जाना है, सम्यक दृष्टि पर आप प्राप्त करना है तो पहले तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सुपात्र दान। किसने किसने दिया था? 2 कल उदाहरण दिए थे, जल्दी बोलो। गन्ना सार्थवा और नैसा। अरे वाह, तो सुनो, ध्यान से सुनो बंदे से। नैसा 2 जन ने सुपात्र दान दिया। नैसा 27 भाव के बाद महावीर बने और गन्ना सार्थवा तीसरे भाव में ऋषभदेव भगवान बने। शुरुआत कहाँ से? अन्न पुण्य से, दान से, सुपात्र दान से शुरुआत की। दूसरा सत्संग करना। शिवराज ऋषि जिन्होंने सत्संग किया, लोक का चिंतन किया, यह दुनिया कितनी बड़ी है, सब जग जान लिया, जिसने सारी दुनिया को जान लिया। ऐसे अरिहंत परमात्मा हमें भी बनना है, सारी दुनिया को जानना है ना। तो ट्रेन में बैठ कर के जानोगे, प्लेन में जाकर के जानोगे, कैसे जानोगे? सारी दुनिया को कैसे जानेंगे हम लोग? भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने कैसे जाना, सब जगह जान लिया? हाँ बराबर बोलो, जोर में बोलो, बराबर बोल रहे। हाँ, केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आप लोग कहते ना हस्तामलकवत। हस्तामलक कहने क्या? हाथ में आंवला है तो वो कैसे आपको प्रत्यक्ष पूरा दिखता है ना। हस्तामलकवत यानी हाथ में जैसे आंवला है वह जैसे हमें प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे सारी दुनिया हमें प्रत्यक्ष नजर आएगी। लेकिन उसका पाया, उसकी नींव क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहला काम सुपात्र दान, दूसरा काम सत्संग करना। और उसके विचार कैसे होने चाहिए, सम्यक दृष्टि के विचार कैसे होने चाहिए? सबसे पहला विचार होना चाहिए ये सारी दुनिया कैद खाना है। यहाँ तक तो कल अपना हो गया था। ये सारी दुनिया कैद खाना है, जेल है। जेल में जितनी चाहे उतनी सुविधा मिल जाए, लेकिन जेल आखिर जेल ही है। वहाँ भले आपको टीवी मिले, फ्रिज मिले, खाने पीने की अच्छी सुविधा मिले। जो मिनिस्टर लोग आदि बड़े लोगों को जब जेल में रखा जाता है तो सारी सुविधाएं दी जाती है। तो जेल में भले ही कितनी ही अच्छी सुविधा हो, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकले तब तक उस जीव को सुख नहीं मिलता है। सम्यक दृष्टि जीव के विचार ऐसे होते हैं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक यह संसार कैद खाना है। इस शरीर रूपी कैद के अंदर हमारा आत्मा बंद है, वो मुक्त होना चाहता है। चाहते हो आप मुक्त? फिर क्या चाहिए हमें? सम्यक दर्शन तो पहले हो जाए, बाकी तो सब बाद में देखा जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा समझाया है, बिना कहे कुछ अपने को आगम के द्वारा समझाया है, संतों के सत्संग के द्वारा समझाया है। बिना
दो, बस मुक्ति दो, कर्मों से मुझे मुक्ति दो, जन्म से और मरण से, मेरे दुर्गुणों से मुक्ति दो। तेरे द्वार पे जो आया है, तेरे ही जैसा वो भी बना है, जिसने तुझसे दिल ना लगाया, सारे दुखों को उसने भुलाया। तेरे जैसा धीर मुझे अब दो, अब पाओ न दुख में जरा। मुझे मुक्ति दो, बस मुक्ति दो, कर्मों से मुझे मुक्ति दो, जन्म से और मरण से, मेरे दुर्गुणों से मुक्ति दो, मुक्ति दो, बस मुक्ति दो, कर्मों से मुझे मुक्ति दो। चाहिए है मुक्ति? संसार जेल लगता है? नहीं लगता है। यदि संसार जेल लगता तो मिथ्यात्व में नहीं फंसते थे। एक व्यक्ति ही बता देना कि जिसको मिथ्यात्व का रंग नहीं लगा हुआ, देव गुरु धर्म के सिवाय। हमारे आश्रम भैया आए गया, मैं हर बार उसका उदाहरण कहे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे नागिन हो गई थी अहमदनगर में चातुर्मास था। संघ में नीचे मीटिंग में सब चर्चा चली कि मंत्रवादी को बुलाना पड़ेगा, नागिन हो गई है। तो मुझे ये कुछ पता नहीं, तो ऊपर आकर के अशोक भैया पूछते हैं, महाराज साहब आपला करेंगे मंत्र नहीं येते? तो दुसरं बाबा कोई आईला वो मंत्र ना किला उड़व घ्यायचो का हुआ, क्योंकि जाए नीचे जाए के दो, नहीं चाहिए कोई मंत्रवादी, नहीं चाहिए कोई नहीं चाहिए। नीचे जाकर के उन्होंने कह दिया महाराज ने मना किया है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, पर अब दर्द तो हो रहा है, करना क्या चाहिए। फिर सोचा नागिन यानी पार्श्वनाथ भगवान का जो सिंबल है वो नाग है, बस अब वो सगर का जाप चालू कर दिया। पूरे दिन रात एक काम, नींद आए ना आए, वो सगर का जाप, और 20 दिनों में नागिन चली गई। जिस रास्ते से आई उस रास्ते से चली गई। तो मैंने कहा ये एक अंदर में दिल में एक भाव है कि सच में ये मंत्र तंत्र आदि जो किए जाते हैं, जब हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है, और शंका के कारण सारे मिथ्यात्व का सेवन होता है। शंका नहीं है तो कोई मिथ्यात्व हो ही नहीं सकेगा। शीतला माता को नहीं पूजे तो बच्चों को बुखार आ जाएगा, फूल देवता को नहीं पूजे तो फूल में कोई तो भी अशांति हो जाएगी, किसी से कुछ नहीं होता है। उस समय थोड़ा उम्र कम थी, अब थोड़े थोड़े जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है तो व्यक्ति सुधरते जाता है। यदि सुधरना है, मोक्ष में जाना है, संसार जेल लगे तो सुधरे, संसार महल लगे तो कहाँ से सुधरेंगे। इसलिए संसार को सबसे पहले सम्यक दृष्टि के विचार रहते हैं, संसार को जेल समझना। दूसरा विचार ऐसा रखना है, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना है में क्या रहता है? कुछ दिन के लिए आना है और निकल जाना है, मेहमान जैसा। मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? जहाँ पर मेहमान, जहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं। यानी मुसाफिर खाना बोले तो एक धर्मशाला, गेस्ट हाउस, जहाँ पे लोग आते गए जाते गए। फिर आपका घर मुसाफिर खाना है, गेस्ट हाउस है या परमानेंट का है? बोलो बोलो पटकन। परमानेंट है ना? पक्का विचार करके बोलो, मुसाफिर खाना है? मुसाफिर खाना लग रहा है तो मुसाफिर खाना, परंतु अभी नहीं। जब तक रहते तब तक हमारा है। एक मस्त राम थे संत, वो राजनगरी के अंदर निकले, राजमहल के पास में जाकर के और अंदर घुसने लग गए।
द्वारपाल ने रोका, ओ कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर जा रहा हूँ। अरे लेकिन ये राजमहल है, आप तो सीधे ही चले जा रहे हैं। अरे लेकिन ये किसने कहा राजमहल है? तो मुसाफिर खाना है, ये धर्मशाला है। धर्मशाला है? अरे राजमहल है, आपको नजर नहीं आ रहा? ये राजमहल है, राजा की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा पाएंगे, आप रुको। वो मस्तराम रुकने को ही तैयार नहीं, वो जबरदस्ती से अंदर घुसने को जा रहे हैं। द्वारपाल जाने नहीं दे रहा है। संत की और द्वारपाल की दोनों की रकझक चल रही है। वो मस्तराम कहते हैं ये मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, और वो कहता है ये राजमहल है। राजा को पता चल जाएगा तो मुझे नौकरी पर से निकाल देंगे। ये सारे दोनों की चर्चा ऊपर राजमहल में बैठे हुए राजा ऊपर से सुन रहे थे। तो फटाफट नीचे आते हैं और संत को कहते हैं, आपको ये नजर आ रहा है ना, ये राजमहल है, ये धर्मशाला नहीं है। तब संत ने कहा कि राजमहल आप कह रहे हो, लेकिन मुझे तो ये धर्मशाला नजर आ रहा है। तो बोले धर्मशाला आपको कैसे नजर आ रहा है? मैं यहाँ का राजा हूँ, इस नगरी का मैं राजा हूँ, मेरा ये राजमहल है। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं थे, उसके पहले यहाँ कौन रहता था? मेरे पिताजी। उसके पहले मेरे दादाजी। उसके पहले मेरे परदादाजी रहते थे। अच्छा, अभी आप रह रहे हैं, आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? मेरा बेटा रहेगा, राजकुमार। उसके बाद में वो चला जाएगा तो उसका बेटा रहेगा। तो जो हमेशा के लिए नहीं रहने का स्थान है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, उसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ये राजमहल नहीं, ये धर्मशाला है, ये मुसाफिर खाना है। राजा की बुद्धि जगह पे आ गई। आपकी आती है कि नहीं मुझे पता नहीं। आप अपने घर को क्या मानते हो? भाड़े का घर हो, उसको रंग रोगान करते हो, वहाँ की टाइल्स वगैरह बदल देते हो, अच्छी तरह से उसको सजाते हो, और जो खुद का घर बनाना है वहाँ पे आप कितना काम करवाते हो। और भाड़े का घर हो, उसके लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। टेम्पररी रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना किया तो किया, नहीं तो थोड़े दिन के लिए रहना है, इतनी मरम्मत उसकी नहीं करते हो। तो ये भी तो भाड़े का घर है। अरे वो मट्टी चुने का घर तो क्या भाड़े का है? ये अपना शरीर है ना, ये भी तो भाड़े का घर है। रोज महले छे ऐश आराम मां, तारे रेऊ भाड़ा नाम कालमा, हो तारे रेऊ भाड़ा नाम कालमा। मारे माने मारू मकान की तो रंग रोगान जागे, रहे छे ऐश आराम मां, तारे रेऊ भाड़ा नाम कालमा। ये भाड़े का घर है, एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा। रोज के रोज एक एक व्यक्ति जा रहे हैं, खुद कंधे के ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ से आवाज भी आपके घर के ऊपर से भी आती है ना, कभी राम नाम सत्य आता है, कभी अरिहंत नाम सत्य आता है, बहुत सारी आवाज आती है। परंतु वो गए, हमें तो अभी तक रहना है। माँ सब शुभ शुभ बोलो ना कि मरण की बात नको करो, परंतु जाना है। इस भाड़े के मकान को खाली करना ही पड़ेगा। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक न एक दिन इस घर को खाली करना पड़ना ही वाला है। ये दुनिया क्या है? एक मुसाफिर खाना है, मोह माया की नगरी को छोड़ जाना है। आए कहाँ से और कहाँ पे तुझे जाना है, सोच ले तेरा मेरा जो नाए जमाना है। भक्ति का जाम पी बदन को गुलाबी कर दे,
एक दिन आपको, हमको, सबको यहाँ से जाना ही जाना है। पहला विचार सम्यक दृष्टि क्या करता है? यह दुनिया क्या है? जेल खाना है। दूसरा मुसाफिर खाना है। और तीसरा पाप उत्पादन का कारखाना। सम्यक दृष्टि विचार क्या करता है? हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो पाप का उत्पादन करने का कारखाना है कि नहीं है? सुबह से हिंसा, झूठ, चोरी चलता है कि नहीं चलता है? आज तो एकदम सत्यवादी है कि झगड़ा, बिल्कुल फोटो कोई बोले नहीं। हिंसा तो सुबह से चालू हो जाती, पानी के एक बूंद से लगाकर तो खाते हैं, पीते हैं, सब्जी, चलना उठना, सब बातों में हिंसा तो होती है। झूठ भी बोला जाता है। चोरी प्रत्यक्ष में नहीं करते, वो खाद खनकर, गाढ़ खोलकर, ताले पे कुंजी लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूट कर तो चोरी नहीं करते हैं, परंतु सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी और क्या किस किस प्रकार की चोरी रहती है। किसकी चोरी नहीं तो शरीर की तो चोरी करते ही करते हैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोर नहीं है। कोई मन चोरे, कोई धन चोरे, कोई चित्त डालो चोर, कोई मन को, तन को, धन को चोरी करते ही रहता है। तो ये चोरी तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। चौथा पाप है मैथुन का। जब तक ब्रह्मचर्य के पचकान नहीं लेते हो तब तक अब्रह्म का पचकान है। आपको पचकान नहीं लिए है तो पाप कंटिन्यू चालू ही रहता है। परिग्रह का तो पूछना ही क्या। जितना जैनों को परिग्रह परिमाण व्रत का कहते हैं ना, उतना परिग्रह और ज्यादा बढ़ाते हैं। जितना परिग्रह अन्य लोगों के पास में नहीं होगा ना, उतना परिग्रह लोगों के पास में है, लेकिन मूर्छा कम है। लेकिन जैनों की मूर्छा बहुत ज्यादा होती है। दान भी करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, परोपकार के काम भी करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से रहना यह नहीं आता है। हर बात को चिपके रहोगे तो जड़ो नाम का कीड़ा रहता है, पता है आपको? जलो नाम का कीड़ा रहता है, वो क्या करता है? खून पीता है। वैसे जलो नाम का कीड़ा जिसके जैसे जो धन के पीछे चिपक के रहते हैं ना, वो फिर देखते नहीं है किसी का खून पी रहा हूँ या किसी को परेशान कर रहा हूँ या किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा, कुछ भी नहीं। उसको एक ही धुन रहती है, पैसा बन जा मेरे पास में, बाकी उसकी कोई चिंता नहीं। तो ये 5 तो मुख्य पाप हो गए। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, विकथा, पैशुन, ये सारे 18 पापस्थान है। तो इन 18 पापस्थानों का कारखाना क्या है? कौन सा है? 18 पापस्थान का कारखाना कौन सा है? मिथ्यात्व। जो संगीत को प्राप्त नहीं करते, सच्ची समझ नहीं गए, मिथ्या मान्यता है, वो लोग इस पाप में पड़े रहते हैं। जो सच्ची समझ को प्राप्त कर लेते हैं, पाप यह मिथ्यात्व है। और सबसे अंतिम पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य। तो इस मिथ्या दर्शन, झूठी मान्यता, ये शल्य के समान जिसको लगती है, शल्य यानी कांटे के समान जिसको लगती है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके 3 प्रकार के विचार होते हैं। आपको भी 3 प्रकार के विचार को रखना है। संसार पेट खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार पाप उत्पादन का कारखाना है। 3 बातों को सतत चिंतन करते रहो, एक जगह पे लिख करके रखो, तो हम एक ना एक दिन सम्यक दृष्टि बनेंगे। सच्ची श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी, तो श्रद्धा से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्ठुर उपदेश दिया। और सबसे पहला मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन बताया है। उस सम्यक दर्शन को जीवन में
उतारेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। आज हमारे अशोक भैया बलदोटा और रत्नमाला बाई बलदोटा अहमदनगर से आए हुए हैं। वैसे हमारे संसारी मासी के बेटे और बहू है, वो आपके नारायण गांव में ही उनका ससुराल है अशोक भाई का। और वैसे देखा जाए तो महावीर नगर जो स्थानक है वहाँ के अब सेक्रेटरी हैं और तो बहुत कुछ पद गया है। मैं इतना सब मुझे ज्यादा पता नहीं है, कभी बड़ी साधन के वो अध्यक्ष भी मंत्री आदि आदि